विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। हम आप लोग किताब निकालिए, पेज नंबर 125। उसमें नियत संबंध की उपयोगिता लिखी हुई है। थोड़ी सी थियरी चला के फिर आगे चलते हैं। दो संबंधित चलों के बीच फलनात्मक संबंध जाना जा सकता है। फिर फलनात्मक संबंध निश्चित होने के बाद x के ज्ञात मूल्य से y के अज्ञात मूल्य का आकलन, यानी हम जो x की कीमत रख के y खोजते हो। फिर मैंने उस दिन b की व्याख्या में बताया था कि x में एक इकाई परिवर्तन होने से y में कितना परिवर्तन होगा वो जाना जा सकता है। और पिछले लेक्चर में हमने त्रुटि भी देखा था। तो इतनी चीजें हम इससे जान सकते हैं। ये उपयोगिता हुई नियत संबंधी। कभी छोटे प्रश्न में आ जाए तो उस समय आपको मालूम होना चाहिए। 125 पेज पे चारों उपयोगिता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पिछला वाला प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सॉल्व किया होगा, समझ लिया होगा। अब हम इसके छोटे प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो आप निकालिए f का छठा प्रश्न। f का छठा प्रश्न। n 10 सबसे पहले एक तो चाहिए हमको x बार, फिर चाहिए y बार, फिर चाहिए हमको b। b का सूत्र याद हो जाना चाहिए। और क्या फर्क है छोटे और बड़े प्रश्न में? बड़े प्रश्न में हम खुद ढूंढते हैं, छोटे में हमको सब सॉल्व करके दिया होता है। सूत्र में n रखना, पर 10 नीचे भी 10, फिर 7900, 6500, सिग्मा x और सिग्मा y। पच्चीस तिया 75, 65, 625। इसमें बचा 4000 और इसमें बचा 2500। और 0 0 उड़े 40 25, यानी कि 8 और 5। परफेक्ट आया 1.6। अब यहाँ आइए ए पर। y बार 30, 30, 16 पंजे 80 - 50। ये गलत है। 250 में 10 का भाग देंगे 25 आएगा। 25 यहाँ पे 25 और 16 का गुणा करेंगे 40 आएगा, यानी कि आंसर आएगा -10। फिर y कैप a प्लस bx। क्वेश्चन में देखना x कुछ दिया हुआ है।
x 30 दिया, यहाँ 30 रख दो, -10, 16 दिया, 48 आएगा 38। बस सीधे आंसर लिख देने का, जब x बराबर 30 हो तो y बराबर 38 होगा। तो ये एक छोटा प्रश्न था। अब मैं एक कठिन प्रश्न देखने जा रहा हूँ, उसी के बाद है 7वां प्रश्न। थोड़ा कठिन है, ध्यान से बाहर। अब क्या हो रहा है कि गलत कौन सी जोड़ी है, एक जोड़ी के बदले दूसरी, एक जोड़ी के बदले दूसरी। तो यहाँ पे सही जोड़ी है 10, 14। सही जोड़ी 10 और 14, और गलत जोड़ी है 11 और 4। आपको करना क्या है, सबको सुधारना पड़ेगा। जो गलत है वो घटाना है। जैसे पहले आएगा सही सिग्मा है, तो 30 में ये गलत है, कितना, 11, और ये सही 10। सही आया 29, 10। इस तरह से सिग्मा वाई पकड़ ली, 5 है, ये गलत है, कितना, 4, और ये सही है, कितना, 14। ये आएगा 15। फिर आओ सही सिग्मा एक्स स्क्वायर, 670 में गलत है और 11 का स्क्वायर, और सही है 10 का स्क्वायर। 670, 121 और 100। आंसर आएगा इसका 649। अब आखिरी है सही, ये मैं तुमको सहसंबंध में सिखा चुका हूँ, 344। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना, पूरी जोड़ी माइनस कर, 11 गुणा 4, और पूरी सही जोड़ी प्लस कर। इसका आंसर आएगा 400। ये मैंने 344, 344 गया, 440 आया, हो गया। आगे का काम तो आप जानते हैं एकदम इजी है, पहले बी का सूत्र लगाएंगे। सूत्र में कीमत रखेंगे, n है 12, ये 440
और 649 पर 29 और नीचे 29 का स्क्वायर और ऊपर 15 भी लेना है। गुणा होगा 5280 435 7788 841 घटा देंगे 4845 6947 0.7। अब ए आएगा b बराबर y बार माइनस एक्स बार। तो y बार है, y बार तो निकाला ही नहीं, यहाँ पे x बार निकालेंगे 29/12। अब 29/12 का 2.42, फिर y बार निकालेंगे 15/12 1.25 1.25 0.7 और x बार 2.42 गुणा करें 1.2 माइनस, इन दोनों का जो गुणा होगा 1.69 आने पे आएगा माइनस 0.44। y कैप लेंगे a प्लस bx माइनस 0.44 प्लस 0.7x। अब क्वेश्चन में देखना x कुछ दिया हुआ है, 5 दिया, तीन 3.5 में से पॉइंट गया 3.06। बस आपको लिख देना है कि x बराबर 5 हो तो y बराबर 3.06 होगा। और अब आपको आज का होमवर्क लिखना है। उदाहरण 11 और b का 4, ये पहले दोनों एक साथ करते हैं, इसके बाद 3.2 का 8 और f का 4, ये आपको होमवर्क में निपटा देना बराबर। तो यहाँ पर ये मूल प्राप्तांक वाले सूत्र खत्म हुए। अगली बार हम यूवी वाले प्रश्न पे चलेंगे और आप सूत्र याद करके रखिएगा, कॉलम याद करके रखिएगा। धन्यवाद।